हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम ग्रामर के अंतर्गत चैप्टर नरेशन को अध्ययन करेंगे। नरेशन होता क्या है? नरेशन मतलब होता है एक वार्तालाप। ये नैरेट वर्ब से बना हुआ है। किस वर्ब से बना है? नैरेट। नैरेट वर्ब से बना है। नैरेट मीन्स होता है वर्णन करना। तो जिस बात का किसी को बताया जाता है, वर्णन किया जाता है, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन के दो रूप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट कथन होता क्या है, किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट कथन। तो यहाँ पर हम देखें क्या कहते हैं, कहा जाता है वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों व्यक्त करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के रूप में जैसे कहा जाए राम सेड टू मी, मोहन रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर ये आपने देखा राम सेड टू मी, मोहन रीड्स ए बुक। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये दो पार्ट हो गए। एक हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, या इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहाँ पर देखें इसके 3 पार्ट हुए। एक हुआ सब्जेक्ट, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। एक हुआ ऑब्जेक्ट, जिसे ऑडियंस भी कह सकते हैं। तीसरा आप देख लें वर्ब ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये डायरेक्ट स्पीच है पूरा क्या बन के आया। और इसमें होता क्या है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगे होते हैं। अब यहाँ पर देखें ये डायरेक्ट स्पीच का रूप है, तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। अब इसके कितने पार्ट निकल के आए? 2 मेन निकल के आए। क्या है? नंबर 1 रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब कह सकते हैं। अब ये कहते हैं कौन सा भाग होता है? रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला भाग होता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा भी कौन सा भाग था, जैसे दिया था राम सेड टू मी। ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके 3 भाग आपने पढ़े। सब्जेक्ट या इसे स्पीकर कहते हैं, वर्ब जिसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं,
ठीक है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच का रूप क्या होता है। अब इसी को देखें इनडायरेक्ट स्पीच का रूप। इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे क्या बनता है देखें। इनडायरेक्ट स्पीच जिसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इसको क्या, इसका डिफाइन कैसे होता है तो देखें। कहते हैं वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे आपने वहाँ पर देखा था, दिया था एग्जाम्पल में, डायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच है। फिर आगे क्या दिया था, मोहन रीड्स ए बुक, ये आपने देखा। तो अब इसका इनडायरेक्ट जब होगा तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका कहलाएगा राम टोल्ड मी दैट मोहन रेड अ बुक। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या क्या रूल लगते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन। ठीक है, अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पर मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने में। तो वो क्या क्या होते हैं, परिवर्तन लिख लें या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना लिख दें। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मुख्य परिवर्तन क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के मुख्य 3 परिवर्तन होते हैं। अब वो हैं क्या क्या, तो ये पहला है प्रोनाउंस में परिवर्तन। ठीक है, एक तो प्रोनाउंस में परिवर्तन हो गया, एक हो गया रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा हो गया निकटता से
से दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। ठीक है, ये 3 परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट परिवर्तन जो है आपका प्रोनाउंस परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या करें, हेडिंग डालेंगे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में चेंजिंग करने के लिए एक प्रोनाउन चार्ट होता है, उसको पहले हम देखेंगे। प्रोनाउन चार्ट, तो देखिए इसको हम बना लें, कैसे बनेगा। इसमें देखिए पहला नंबर पर पर्सन होता है, फिर नंबर होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका पजेसिव होता है। ठीक है, पजेसिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पर्सन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, नंबर में 2 नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, दिख रहा होगा सब साफ। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर में क्या आएगा, आई आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई का मी होगा। एडजेक्टिव क्या होगा, माई होगा, और यहाँ पर माइन होगा। अच्छा, इसमें एक रिफ्लेक्सिव भी होता है, उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हमने नहीं लिखा। यदि आप देखें तो माइन का माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, यू होता है, नहीं अरे वी। प्लूरल क्या होता है, वी होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और यहाँ पर आवर होता है और आवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल आप देख सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें सब यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। योर हो जाता है यहाँ पर भी योर हो जाता है, यहाँ पर योर्स, और यहाँ पर भी योर्स हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से बनता है। इसके बाद आप थर्ड पर्सन देखें। थर्ड पर्सन में क्या होता है, यहाँ पर भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो देखें सिंगुलर में क्या है, ही है, जो कि एक मैस्कुलिन जेंडर होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। पजेसिव में हिज, और यहाँ पर भी हिज होता है। इसके बाद सी है, सी एक फेमिनिन जेंडर है, स्त्री के लिए होता है। इसका हर लिखते हैं, यहाँ पर भी हर आता है, यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस में हर्स होता है। इसके बाद अगर देखें तो इट है, इट एक न्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर इट होता है, यहाँ पर इट्स होता है, ब्लैंक रहता है। यहाँ पर अब देखें थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में क्या होता है, प्लूरल में दे होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, देयर, फिर यहाँ पर देयर्स होगा।
तो इस तरह से आपने देखा ये एक प्रोनाउन चार्ट हो गया। इसको आप याद करें आज, और आगे का आपको नरेशन कल नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। जब ये आपको याद हो जाएगा तो आगे जो समझाया जाएगा वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। आप सब अच्छी तरह से इसे वीडियो बार बार देखें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, लाइक करें व कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।